कराची के इलाके सईदाबाद में वाक़ किराए के मकान में रहने वाला अकबर अली अपने पड़ोसी का दोस्त बन गया था। क्या वजूहात थी कि घर के फर्द जैसी जिंदगी गुजारने के बावजूद भी उसने जमीला का गला काट दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस तरह की वारदातों का आदी था? जुनूनी तरह का आदमी है। अगर ये किसी लड़की से मोहब्बत करता है और ये इसको रिश्ता नहीं मिलता तो ये लड़की को ख़त्म कर देता है। शहर कायद में कत्लो गारतगरी कोई नई बात नहीं। कोई रकम के लालच में कत्ल किया जाता है तो किसी का जमीन का मसला और किसी को दुश्मनी की भीड़ चढ़ाया जाता है। लेकिन 7 अप्रैल को सईदाबाद में कत्ल होने वाली नौजवान लड़की जमीला को इसके पड़ोसी ने कत्ल किया, जबकि लड़की के अहले खाना मुल्जिम अकबर का बहुत ख्याल रखते थे। जमीला सईदाबाद सेक्टर 8 में अपनी माँ और बहन भाई के हमरा रहती थी। उनके साथ वाले मकान में अकबर अली नामी शख्स किराए पर रहता था, जिसकी जमीला के भाई से अच्छी दोस्ती थी। जमीला की माँ अकबर को खाना वगैरह देती थी, लेकिन उसका उनके घर में आना जाना नहीं था। अकराइश से वो बेरोजगार बैठा हुआ था। उसको खाना जो हम खा रहे हैं वो उसको हम दे रहे हैं, कपड़े भी हम धो के देते थे, झूठ नहीं बोलेंगे। अगर घर में आना जाना उसका नहीं था। कोई भी चीज़ देनी हुई, इधर से ये ताला लगा, उसकी तरफ भी ताला है, कुंडी बजाई, वो आता था घूम के मैं देती थी। एक दिन अचानक अकबर उनके घर में दाखिल हुआ और जमीला को हमेशा के लिए मौत की नींद सुलाकर फरार हो गया। सईदाबाद पुलिस ने कत्ल की तहकीकात शुरू की और सईदाबाद के बलोच होटल पर उस वक्त छापा मारकर मुल्जिम अकबर को गिरफ्तार कर लिया जब वो नाश्ता कर रहा था। मालूमात हुई, वहाँ पे जाके छापे मारे और अपनी कोशिश जारी रखी। इसके साथ साथ आज हमें मालूमात हुई कि एक बलोच होटल है मलेरिया सईदाबाद में, वहाँ ये सुबह नाश्ता कर रहा था। तो हम जैसे वहाँ होटल के करीब पहुँचे, ये होटल से नाश्ता करके पैदल आ रहा था। वहाँ इसको 9:30 बजे सुबह हमने पकड़ लिया। मुल्जिम ने इंकशाफ किया कि उसने जमीला को रिश्ता न मिलने पर कत्ल किया और इस कत्ल के लिए उसने 3 तेज धार छुरियाँ खरीदी थी। हमें परेशान रहने लगा, मेरे को रात को नींद नहीं आती थी। मैं गोलियाँ खा के सोता था, मेडिकल स्टोर से गोली लेता था, वो खा के फिर मैं सोता था, फिर मेरे को नींद आ रही थी। इतनी टेंशन मेरे को होगी थी। अब मेरे को टेंशन इतनी होगी, मेरा समझ में आया था क्या करूँ। फिर मैंने एक छुरी खरीदी। वो छुरी तकरीबन मेरे पास 1.5-2 महीने पड़ी रही। मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, मारूँ कि नहीं मारूँ। फिर मैंने एक और छुरी खरीदी, फिर मैंने 3 छुरियाँ से मैंने खरीदी। दिल नहीं कर रहा था मारने को, पता नहीं क्या हो गया था, पता नहीं क्या शैतान मसद दिला रहा मारूँगा। एक छुरी से दिल नहीं भरा, दूसरी छुरी खरीदी, दूसरी से दिल नहीं भरा, तीसरी खरीदी। जहन ही नहीं बन रहा था मेरा कि मारूँ। मुल्जिम अकबर अली घर में दाखिल हुआ और उसने जमीला की गर्दन पर तेजधार छुरी फेर दी। वो जमीला को कत्ल करने से पहले कई बार अपना फैसला बदल चुका था। वो कैप्सूल खरीदे पत्ता, वो मैंने आइसक्रीम मलाई में मिला के दिया, तो मिला के दिया, सब सो गए। अभी भी मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मारूँ, बहुत जहन नहीं बन रहा था नहीं मारूँ। फिर वो लड़की ने ना, जमीला नाम है उसका, उसने हिना को फ़ोन किया, बोला कि मामे को फ़ोन करो, मामे को फ़ोन करो। अकबर ने दवाई में कुछ मिला दिया। मैंने बोला भी मामे को वो फ़ोन करेगी, इसके घर वाले सारे बाहर से वो आएंगे, मेरी पिटाई करेंगे, मेरे को मारेंगे, बेइज्जती करेंगे। तो वही बेइज्जती यही बेइज्जती है कि ये, तो मेरे तो वैसे भी दिमाग के अंदर शैतान घुमा हुआ था। मैंने क्या किया, फिर ऊपर से मैं, बाहर से गेट बंद था। अगर वैसे मैं बोलता हूँ जब भी गेट खोल देते हैं, मगर अभी मैंने बोला नहीं, क्योंकि मैं अगर मैं बोलूँगा भी ना गेट नहीं खोलेंगे। फिर मैं ऊपर से गया, ऊपर से 2 लड़के बैठे हुए थे, तो मैंने वो एक ईंट थी, ईंट को हटाया और वहाँ से नीचे कूद गया। सारे सोए हुए थे, तो जमीला नीचे लेटी हुई थी। मेरे को और कुछ समझ में नहीं आया, कुछ दिमाग में, कुछ जहन में नहीं आया कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। छुरी मेरे हाथ में थी और उसके गले में फेंक दी। उसके बाद मेरे को कुछ समझ नहीं आया क्या नहीं करूँ। मेरे सारे कपड़े जो है खून आलूद हो गए। मेरे को इतना होश नहीं हुआ कि इसको पानी से धो लूँ या छुरी को धो लूँ या छुरी कहीं फेंक दूँ। मैं ऐसे ही अंधाधुंध भागा। 8 नंबर के मोड़ पर मेरे को अचानक ख्याल आया कि मेरी छुरी हाथ में है, लोग देख रहे हैं मेरे को, कुछ कर भी नहीं रहे। मैंने फिर छुरी फेंक दी। इस तरह करते करते मैं कब्रिस्तान में चला गया 7 नंबर पे, वहाँ सारी रात गुजारी। तफ्तीश के दौरान सफ़ाक कातिल ने सन 2005 में शहदाद कोट के एक गांव में एक और लड़की को भी कत्ल करने का एतराफ़ किया है और वो कत्ल भी मुल्जिम ने रिश्ता न मिलने पर किया था। शहदाद कोट में एक लड़की थी नाजिया, इसके वालिद का नाम था गुलाम हुसैन, ये इसी की बरादरी के थे। वहाँ ये भी यही सूरत हाल थी कि इन्होंने रिश्ता मांगा था और उसने रिश्ता नहीं दिया इनको। उसी सूरत में
उसी लड़की को भी इसने मार दिया और वहाँ से भाग के कराची आ गया था। बोलती मैं कंबर जा रही हूँ, मैंने कंबर नहीं जाओ, मेरे को पता था कि कंबर गई तो ये इससे जाके मिलेगी। मैंने बहुत मना किया कंबर नहीं जाओ, बोले नहीं मैं जाऊँगी, बोला नहीं जाओ, बोले जाऊँगी। जब ये कंबर चल गई फिर मैं बहुत गुस्सा आया मेरे को, फिर मैंने गन खरीदी 5000 रुपये की। तो गन खरीदी, जैसे कंबर गई ना, तो जैसे कंबर से आई ना, मेरे को पता था ये गई है तो उससे मिल के भी आई होगी। तो फिर मेरे दिमाग मेरा घूम गया, फिर मैंने उसको मार दिया। पिस्टल थे, वो पिस्टल फिर मैंने गटर के फेंक दी, तो फेंक के फिर मैं कराची आ गया। पुलिस ने कत्ल की इस वारदात में मुलविस मुल्जिम अकबर अली को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन वो कत्ल के इस वाक़े की असल हकीकत तक पहुंच पाएगी या नहीं, ये कहना कब्ज़ वक्त होगा। मगर उसकी गिरफ्तारी से न जाने मजीद कितनी नौजवान लड़कियां दरिंदगी का निशाना बनने से बच जाएंगी। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। लाहौर की सायमा के यहाँ जब 2 बेटियों की विलादत के बाद बेटा पैदा न हुआ तो उसके शौहर ने उसके साथ क्या सलूक किया। मोहल्ला गोसपीर चौक बागबानपुरा के रहायशी फैसल की बहन साइमा की शादी चंद साल कबल मुकामी रहायशी इम्तियाज से हुई थी। 2 बेटियों की पैदाइश के बाद साइमा फिर से हामला थी और बच्चे की विलादत होने वाली थी। इम्तियाज बीवी को ताने देता था कि फिर लड़की पैदा ना कर देना। वुरसा के मुताबिक इम्तियाज उसे घरेलू अखराजात के लिए भी रकम नहीं देता था, जिस पर उनका झगड़ा होता रहता था। एक दफा फिर तलक कलामी हुई तो साइमा अपने भाई फैसल के घर आ गई। उसने बहन को समझाया और फिर अपने तायाजाद भाई अतीक के हमरा बहनोई के घर उसे भी समझाने के लिए चला गया, मगर उसकी इम्तियाज के साथ तलक कलामी हो गई, जिस पर इम्तियाज ने पिस्टल निकालकर दोनों पर फायरिंग कर दी और फरार हो गया। फायरिंग की आवाज सुनकर लोग जमा हो गए और दोनों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचाया, मगर वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। मैं वलात ला के उन्होंने घर लैके आई हाँ। अच्छा। वो फिर चारे जिन्हें कहते असीं लड़न चले। अच्छा। इन्होंने फिर मैं रोकिया वे, वो गली च चाचा मशहूर है, उन्हें कोलों पिस्टल फड़िया सी, दोवां नूं मारिया सी, एक नूं पिछों फैर मारे सी, एक नूं सिर तो फड़ के मारे सी। एक मेरा भरा उत्ते पिया है, एक मेरा भरा इत्ते पिया है, दोवां नूं मार दिता, दोवां नूं मार दिता ने। बीवी नाल लड़दा सी, साडी भैन नाल लड़दा सी। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मकतूलीन के वुरसा का कहना है कि मुलजम नशे का आदी था। वो अक्सर साइमा पर तशद्दुद करता था, जिसके बाद वो मैके आ जाती थी। और बीवी ने बहुत ज्यादा मारदा, बीवी ने मार के काटता ना नस जाओ तो गली से लंघ रहे तो उन्होंने देखा ही गलबात कर इम्तियाज है वो आया दसी पिस्टल कटिया, दसी फैर मारे ने, मेरे भाई ने मारिया नसन लगा। दूसरा मेरा बड़ा भाई जरा उन्हें दिमाग गोली मारी है, जगह गोली बजी उन्हें, उत्थे डिग पे ने। एक मेरा भरा उत्ते पिया है, एक मेरा भरा इत्ते पिया है, दोनों मार दिता। बागबानपुरा पुलिस का कहना है कि मुलजम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मकतूलीन के वुरसा ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलजम को गिरफ्तार करके कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन नईम पाशा के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। रावलपिंडी के एक पुलिस एहलकार ने मुलाजमत से फारिग होने के बाद भी लोगों से पैसा वसूल करने का नाजायज तरीका न छोड़ा और अपनी शरीक हयात को भी इस जुर्म में शरीक कर लिया। कानून के मुहाफिज की आड़ में जुर्म करने वाली काली भेड़ यावर शाबिल आखिर कानून की गिरफ्त में आ गया, लेकिन ये साबिक पुलिस एहलकार वारदातें कैसे करता था? रावलपिंडी कैंट और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें पुलिस के काबू से बाहर हैं। यावर शाह अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर बकरा मंडी के करीब वारदात के बाद फरार हो रहा था कि गश्त पर मामूर पुलिस पार्टी ने 4 रुकनी गिरोह धर लिया। इसरार नाम का लड़का जो रोड पे डकैतियाँ वगैरह करते रहे हैं, तो वही सेम प्रैक्टिस इन्होंने दोबारा दोहराई है। रोड के ऊपर एक बंदे से गाड़ी छीनी है और भागे, तो इन बिटवीन उस गुड लक हमारी कि हम भी पहुँच गए मौका पे, तो उनको पकड़ लिया और इस तरह ये गैंग जो हमारे काबू आ गया।
यावर शाह की बीवी एक माह कबल थाना एयरपोर्ट के इलाके से रंगे हाथों पकड़ी गई थी, जो अब जेल में है। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक मुल्जिमान खातून को इस्तेमाल करके मासूम शहरियों को धर लेते थे। 2009 में जमीला के साथ शादी की और 2009 में ये महकमा से डिसमिस हुआ है। तो ये जमीला का शौहर जो साबका है वो भी इसी तरह के मामलात में, असगर अली भी उसका वो जो साबका शौहर था वो भी एक नौसरबाज किस्म का आदमी था। उसके मर्डर में ये जमीला जो है ये आती थी यहाँ पे कचहरी में, तो इनकी मुलाकात हुई। इससे मुलाकात के बाद फिर इसने नौकरी भी छोड़ दी, डिसमिस हो गया। तो उसके बाद इन्होंने मिल के ये जमीला के जरिए लोगों को घेर के तो ये वारदातें करनी शुरू कर दी। रावलपिंडी पुलिस ने मुख्तलिफ जराइम और गफलत का मुजाहरा करने वाले 2000 पुलिस अफसरान और एहलकारों को सजाएं दी और नौकरी से बरतरफ भी किया। पुलिस में एक सेक्शन भी बना है, बल्कि सीनियर अफसरान खुद भी विजिलेंट होते हैं। और जितना चेक इन बैलेंस हमारे यहाँ है कहीं नहीं है, और जितनी सजाएं हम देते हैं किसी महकमे में नहीं है। तो यहाँ तो बाद औक़ात 10-10 जो है वो एक अदली रूम में अफसर लोग फारिग हो जाते हैं। अवामी हलकों का कहना है कि पुलिस एहलकारों का मुख्तलिफ जराइम में मुलविस होना किसी अलमियत से कम नहीं। इसलिए पुलिस हुकाम मातहत एहलकारों की सरगर्मियों पर नजर रखकर अहम इदारे में मौजूद काली भेड़ों को बेनकाब करें। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी।